नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। भिवानी पहुंची किरण चौधरी ने कांग्रेस पर किए पलटवार। भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने मंगलवार को विजयनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वे बीजेपी में आ गई हैं, तो उन्होंने इस बात का अध्ययन करना शुरू किया कि कांग्रेस ने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, मुस्लिम समुदाय को उठाने की बात नहीं की, इसलिए मुस्लिम समाज ऊपर नहीं उठ पाया है। इस समुदाय के साथ बहुत भेदभाव होता था। बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी इस तरह के प्रावधान नहीं हैं। देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। पीएम नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई का काम किया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न चुनने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ना कोई हल निकला, न ही कोई रेजोल्यूशन पास हुआ। पहले वे कांग्रेस में थी, इसलिए बोल नहीं सकती थी। कांग्रेस ने अपने ही पांव पर जानकर कुल्हाड़ी मारी है। प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता नहीं है। किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि एक जनाब किसी और को बनने नहीं देते, इसलिए शीर्ष नेतृत्व का अभाव है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का सबसे पहले किसी ने नाश किया है तो उसमें सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा का नाम आएगा। इनको क्या ये जो बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना, तो उसमें इसका नाम आएगा। कल मैम जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं संगठन की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की जरूरत है, पहले मजबूत संगठन किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई, और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी, और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है। जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते, जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखा। चलो मैडम जी, हिसार सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना, तो ना उसका घर से काम है, बार बार कहते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है, 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे, और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकंड बिल्डिंग के लिए, सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो वो राजनीति भैया, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है? वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सच्चाई है। मीडिया में एक बात है, और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में,
और आसपास में। अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है, वहां से कनेक्टिविटी होगी। हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है, विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या? ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहां पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि वहां का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही है, हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं। सामने जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। मैडम जी एक बात है कि मोहल्ला बडोली जी का नाम नहीं लिया गया, तो इस चर्चा इसलिए कि बडोली को बदला जा सकता है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आती है? नहीं, पर प्रधानमंत्री जी ने किसके नाम लिए? सबका कहा, सब सांसद और सारे एमएलए और सारे वो, इसमें क्या? ये तो बहुत आपको चर्चा है। अब चर्चा तो देखो, कोई भी चीज पे उठा के चर्चा चला दो, है ना। जो काम है, जो फोकस रखो, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए। अब प्रधानमंत्री सबके नाम थोड़ा वहां पे लेंगे। यूं तो मैं खड़ी होके कह दूं मेरा नाम नहीं लिया, ये उसने कर दिया, वो उसने नहीं लिया, ऐसे थोड़ा होता है। उन्होंने कहा सारे सांसद, सारे मंत्री, कोई किसी मंत्री का अलग से नाम नहीं लिया। अनिल विज जी के साथ भी किनारा करके नहीं, भूलने वाली बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का वो है। अच्छा, इसके अंदर अब सारी वो लंबे वो नाम, वो कोई वो राजनीतिक वो थोड़ा वो है, ये तो मतलब समर्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री तो वो जो एक दो नाम होंगे वो ही लेते हैं हमेशा। हम भी जहाँ जाते हैं एक दो ही नाम लेते हैं ना, लंबे लंबे तो पूरा नहीं करते। हाँ, ये तो नाम लेने वाला तो सौदा ही बहुत भूला है भाई। जिसका छोड़ेगा वो मुश्किल। हुड्डा जी ने कल कहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस के समय में नंबर 1 था, बीजेपी सरकार ने गर्क में ले जाने का काम किया। बात करें 2 लाख नौकरियां पड़ी हैं, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हरियाणा है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जो भाजपा पे हैवी पड़े सरकारों को संबोधित कर। भाई वो तो बोलेंगे, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अब कुछ रहा तो है नहीं, उनको भी पता है। अभी CWC के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर आपने देखा किस तरह से उनको दरकिनारे करा गया। तो वो अपना वो जेब बिठाने के लिए ये सारी बातें जो है होंगी। लेकिन अभी सरकार अभी आई है, ऐसा ऐसा करके इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आते ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे काम करता है, अगला लोगों को मिलते हैं, सारी नीतियां बन रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने करके दिखा दी हैं। ये जो है